नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लद्दाख के लेह इलाके में इतना शांत इलाका, पूरा का पूरा लद्दाख इलाका बेहद शांत है। ऐसे शांत इलाके में अचानक इस तरीके की आंदोलन शुरू हो गया, उग्र आंदोलन और हिंसक आंदोलन हो गया कि जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग जख्मी हो गए और हालात यहाँ तक आ गए कि वहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा और अभी भी वहाँ उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये हिंसा कैसे हो गई, स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और केंद्र सरकार ने भी अब देर रात उस पर एक बयान जारी किया है, प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें सीधे तौर पर वहाँ जो पिछले 15 दिन से पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोनम वांगचुक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उनको इस पूरी हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया है और कई और सारे कारण बताए गए हैं कि किस तरीके से युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। उनके सामने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के उदाहरण रखे गए हैं। अरब स्प्रिंग की बात की गई है, 10 साल 12 साल पहले की घटनाओं को याद दिलाया गया है। ये सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन इस घटना के मूल में बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों पर भी जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम खबरें आ रही हैं, उनके आधार पर ये तो ठीक है कि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक ये भूख हड़ताल पर थे, उनके साथ कई और लोग भी भूख हड़ताल पर थे और 2 लोगों की हालत अचानक से बिगड़ती है जिनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और 2 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद अचानक वहाँ पर जो बहुत सारे युवक हैं, संगठन हैं और जो वहाँ की लेह की एक बड़ी संस्था है लेह एपेक्स बॉडी, उसके भी तमाम कार्यकर्ता लोग आंदोलित हो गए और सरकार के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन होने लगे, नारेबाजी होने लगी। चूँकि ये मांग ऐसी है जो 2019 में जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाया गया कि कुछ प्रावधान हटाए गए, उसके बाद 2 प्रांत में उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तभी ये वादा किया गया था कि जब दोनों जगह की स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो इनको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी 2 अलग राज्य बना दिए जाएंगे। अब ये मांग लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर को तो मिल भी गया राज्य का दर्जा, वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ही वहाँ पर राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन लद्दाख में अभी भी उसके लिए संघर्ष हो रहा है, उसके लिए लगातार मांग हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से ही मांग हो रही है। कई बार भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक भी बैठ चुके हैं। इसके अलावा वहाँ की जो 2 मुख्य संगठन है, एक तो लेह एपेक्स बॉडी है, चूँकि आपको बता दें कि लद्दाख में 2 ज़िले हैं। जब ये अलग हुआ है और 2019 में और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो लेह और कारगिल ये 2 ज़िले थे। हालांकि पिछले साल अभी 5 और ज़िले वहाँ पर बनाने की घोषणा की थी गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी घोषणा की थी, तो अब 7 ज़िले वहाँ पर हो गए हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से वहाँ 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। तो लेह में जो मुख्य संगठन है, वहाँ की जो प्रशासनिक कार्य चीज़ों को देखती है, वो है लेह एपेक्स बॉडी, और कारगिल में है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। इन दोनों संगठनों के लोग भी, इन दोनों परिषदों के लोग भी लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पिछले साल अभी लेह से लेकर और दिल्ली तक पदयात्रा भी की थी सोनम वांगचुक ने, पिछले साल भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो इसको लेकर वो लगातार सक्रिय हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ के लोगों की, लद्दाख के लोगों की एक तरह से आवाज़ बने हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की आंखों में लगातार वो खटकते रहते हैं और केंद्र सरकार मौका भी देख रही थी कि कैसे इनको इन सारी चीज़ों के लिए दोषी ठहराया जाए। अब भड़काऊ बयान और भाषण, हालांकि भाषण वो दे रहे हैं, जब ये हिंसा हुई है उसके बाद उन्होंने लोगों से आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए कहा कि आंदोलन को ही कमज़ोर करेगा, और वहाँ से उन्होंने उसकी आलोचना भी की और कहा कि ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि इस आंदोलन को उन्हीं के भाषणों ने और कुछ अन्य लोगों ने, एक कांग्रेस के एक पार्षद हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है कि इन लोगों के भाषणों ने इस आंदोलन को भड़काया है। और भाषणों को भड़काने की बात इसलिए आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि इसमें नेपाल में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, जेन जी ने किस तरह से
आंदोलित हुआ है, या फिर बांग्लादेश में हुआ है, या फिर वो श्रीलंका में, तो इन सारे घटनाओं का उदाहरण दे रहे थे ये लोग, ये कहा जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सोनम वांगचुक सरकार की नीतियों के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब ये वहाँ पर किस तरीके से चीन भारतीय सीमा के भीतर घुस आया है और अतिक्रमण किया है भारतीय सीमाओं का, भारत के इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा है, इस बात को लगातार उठाते रहे हैं। तो अभी हुआ क्या है कि एक अभी केंद्र सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यह भी कहा है कि बातचीत लगातार वहाँ पर लोगों से हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातचीत दरअसल किनके बीच हो रही है? यही दो जो मुख्य वहाँ पर संगठन है, यानी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। पर सच्चाई ये है, अब ये पिछली बातचीत कब हुई है इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है, और बातचीत के लिए सरकार ने अगली तारीख दी है 6 अक्टूबर दी थी, और उसी को ये कहा जा रहा था कि इसको और पहले कर दिया जाए, क्योंकि अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक, और 6 अक्टूबर को जब बातचीत होगी तब तक वो बैठे रहेंगे या क्या होगा, उनके साथ और भी लोग हैं। तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि इसको और पहले किया जाए, इतना लंबा वो तारीख उसको डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सरकार वो नहीं रही थी। और दूसरी बात ये कि मई से लेकर अब तक कोई बातचीत गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ और इन यहाँ के लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ये वहाँ के तमाम सोर्सेस के हवाले से अखबारों में ये खबर छपी है। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। तो बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि केंद्र सरकार चाहती, यानी गृह मंत्रालय, चूंकि कंसर्न विभाग गृह मंत्रालय ही है, गृह मंत्रालय चाहता है कि इसमें इस बातचीत में सोनम वांगचुक कहीं ना हो। लेकिन अभी तक जो लेह एपेक्स बॉडी में वो मेंबर थे सोनम वांगचुक को ही इस डेलीगेशन का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था, यानी उन्हीं की लीडरशिप में डेलीगेशन जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सरकार उनके बातचीत की मेज पर उनको बैठाना नहीं चाहती थी, तो लेह एपेक्स बॉडी ने उनके नाम को ड्रॉप कर दिया। यानी जो बातचीत अभी 6 अक्टूबर को होने वाली है, ये बातचीत हुई ही इसी शर्त पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय का दबाव था कि सोनम वांगचुक उसमें शामिल ना हो, और सोनम वांगचुक के नाम को फिर लेह एपेक्स बॉडी को बातचीत के लिए तैयार होने के लिए उनके नाम को ड्रॉप करना पड़ा। और उनकी जगह पर जो नाम लिया है, चूंकि सोनम वांगचुक की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत असहज पा रही है केंद्र सरकार, वो लगातार जो चीन का मुद्दा उठाते रहे हैं कि चीन अतिक्रमण कर रहा है हमारी सीमाओं का, तो उनकी जगह पर थुप्सन छेवांग का नाम रखा लेह एपेक्स बॉडी ने। ये हमारे जो लीड करेंगे हमारे डेलीगेशन को, वो ये होंगे प्रतिनिधिमंडल को, लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधिमंडल को। अब उन्हीं के लीडरशिप में ये बातचीत होनी थी, और यानी सोनम वांगचुक को हटा दिया गया। लेकिन इस बात का वहाँ के तमाम लोग विरोध कर रहे थे, यानी लेह एपेक्स बॉडी में भी बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, तमाम युवा विरोध कर रहे थे, जो चूंकि सोनम वांगचुक लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मांगे वहाँ के लोगों की है, और वही एक तरीके से उस पूरे आंदोलन का फेस बने हुए हैं। लेकिन उन्हीं को केंद्र सरकार के दबाव से जब हटाने की घोषणा हो गई तो इसको लेकर भी एक नाराजगी थी। और वार्ता की जो तारीख एक तो लंबी थी, और दूसरी वार्ता का मुद्दा भी अटका हुआ था इसलिए। तो 8 तारीख को खैर तय हुई थी बातचीत। अच्छा, अब एक बात और भी है कि ये थुप्सन छेवांग है कौन? ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमपी बने थे। हालांकि 2018 में इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, और इसलिए छोड़ दी थी कि इस्तीफा दे दिया था। इनका आरोप था कि पार्टी ने तमाम झूठे वादे किए थे, और उन झूठे वादों का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दिया था थुप्सन छेवांग ने। अभी जुलाई में एक डेवलपमेंट ये हुआ कि लेह एपेक्स बॉडी में सोनम वांगचुक को भी शामिल किया गया, उनको भी इंक्लूड किया गया है उसमें, उनका नाम भी। और उनका नाम आने के बाद जो थुप्सन छेवांग है, उन्होंने लेह एपेक्स बॉडी से इस्तीफा दे दिया। छेवांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, लद्दाख में काफ़ी प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर ये एसोसिएशन है, वहाँ पर इनका अपना प्रभाव है। तो ये चीज़ें ऐसी थी, लेकिन इनको फिर वार्ता में शामिल कर लिया गया लीड करने के लिए, ताकि केंद्र सरकार के साथ
बहुत केंद्र सरकार खुद को डिस्कम्फर्ट ना पाए, क्योंकि वो सोनम वांगचुक की वजह से अपने को डिस्कम्फर्ट पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर घटना पूरा का पूरा ये आंदोलन हिंसक कैसे हुआ। अब उसकी जांच हो रही है, जांच में निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जो लोग इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन, और ये अभी नहीं कि पहली बार हो रहा है, लगातार ये आंदोलन हो रहा है। 5 बार, कम से कम 5 बार भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक की बैठ चुके हैं। वहाँ के लोग इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है लेह लद्दाख में वहाँ के लोगों का। और इसके अलावा मार्च कर चुके हैं, वो भी पूरा शांतिपूर्ण मार्च रहा। हालांकि दिल्ली में आने पर उनको रोका गया, रोकने की कोशिश की गई और तमाम सारी चीज़ें रहीं, लेकिन यहाँ कहीं भी किसी तरीके की उग्रता कभी नहीं दिखाई पड़ी। अचानक इतनी बड़ी घटना होती है, बीजेपी के दफ्तर को वहाँ पर फूंक दिया जाता है, सीआरपीएफ के वाहनों पर आग लगा दी जाती है। तो ये बहुत ही एक गंभीर घटना है। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे यह आंदोलन इतना हिंसक हो गया। इसके पहले, काफ़ी पहले 1989 में इस तरह की घटनाएं हुई थी, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए थे। लेकिन आमतौर पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो ये लद्दाख का, लेह, कारगिल, ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही शांत एरिया है, शांतिप्रिय लोग हैं। और वहाँ अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत हैरान करने वाली है और इसकी जांच होनी चाहिए।